और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ देश में पाकिस्तान की ओर से आज फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में जो रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ये एक तस्वीर कहीं पोखरण की है, एक सांबा के एक इलाके से है, जैसलमेर के एक इलाके से, राजौरी के एक इलाके से, बाड़मेर और फिरोज़पुर के अलग अलग इलाकों में आप देख रहे हैं कि ये आसमान जो है वो रंगीन होता जा रहा है। बीच बीच में जो फायरिंग है उसके कारण आसमान लाल हो रहा है और ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारत का उसे लगातार रोक रहा है। तो हर जगह भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त मुस्तैद है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन्स के हमले चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स के हमले सिर्फ पाकिस्तान की ओर से चल रहे होंगे। भारत की ओर से भी लगातार जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर की जा रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी कोशिश भी हो रही है। सिर्फ ये है कि हमारे पास वो तस्वीरें इसलिए मौजूद नहीं होंगी क्योंकि वो तस्वीरें पाकिस्तान की सीमा के भीतर से ही ली जा सकती हैं, लेकिन भारत अपनी तरफ से कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत की कोशिश सिर्फ ये है कि नागरिक इलाकों में उसकी कार्रवाई न हो, पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उन्हें नुकसान न पहुँचे। लेकिन पाकिस्तान के जिन ठिकानों से भारत पर गोलीबारी हो रही है वो भारत की कार्रवाई के निशाने पर निश्चित रूप से है और इसका पाकिस्तान को नुकसान हो भी रहा है। पाकिस्तान इस बात को भले ही बहुत ज़्यादा खुलकर न बता रहा हो, लेकिन पिछले 2 दिन में पाकिस्तान को 2 से 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा गोला बारूद उसका ख़त्म हो चुका है। भारत के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत दिनों का गोला बारूद पाकिस्तान के पास नहीं है कि वो इस लड़ाई को लंबा खींच सके। अब देखना यह है कि कब तक ये जो लड़ाई है इसमें पाकिस्तान इस तरह से बने रहता है, कब तक अपना गोला बारूद जो है वो इस तरह खर्च करता है। भारत के मुकाबले जो पाकिस्तान की रक्षा क्षमता है वो काफ़ी कम है, भारत से काफ़ी पीछे है। सिर्फ एक चीज़ है पाकिस्तान के पास कहने को, वो है उसका परमाणु हथियार जो उसने जमा किए हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो पूरा परमाणु कार्यक्रम है वो चोरी पर बना हुआ है। पाकिस्तान ने विदेशों से चोरी की हुई तकनीक के आधार पर परमाणु कार्यक्रम तैयार किया और उसके आधार पर जो लगभग 170 परमाणु बम उसने बनाए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं, उन्हें उसने रखा हुआ है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ कि बहुत बार ये कहा जाता है कि परमाणु बम क्या पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, तो कई जानकार ये मानते हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि परमाणु हथियार को एक जगह नहीं रखा जाता है। उसका वॉरहेड एक जगह पर होता है, डिलीवरी सिस्टम एक अलग जगह पर होता है, उसका सॉफ्टवेयर कहीं और होता है और उन सब को अलग अलग जगहों से लेकर लाया जाता है, तब उसको जोड़ करके एक हथियार बनाया जा सकता है जिसको किसी पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो इससे पहले कि वो उस हथियार को अलग अलग जगहों से लाकर एक जगह पर जोड़ने की कोशिश करेगा, तब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात का पता लग चुका होगा। पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की निगाहें इसीलिए लगी हैं कि इस मामले में वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदार रहा है। अमेरिका और तमाम जो देश हैं उनके सैटेलाइट्स की निगाह रहती है हमेशा ऐसे डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर कि वहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी जा रही है, किस तरह की गाड़ियाँ वहाँ पर हैं और क्या किसी परमाणु हथियार को लाने ले जाने की संभावना हो सकती है। तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है अपनी उस धमकी को अंजाम देना जो वो लगातार कहता है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु हथियार कभी भी एक जगह पर असेंबल कर नहीं रखे जाते, इसलिए कि कभी कोई दुर्घटना गलती से भी न हो। लेकिन पाकिस्तान का जो रवैया रहा है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। उसके मंत्रियों के बयान और पूर्व के मंत्रियों के भी अक्सर बयान रहे हैं जिसमें उनका कहना रहा है कि पाकिस्तान पाव पाव के बम बनाता है और उन बमों का इस्तेमाल भारत पर कर सकता है, लेकिन ये गीदड़ भभकी से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके उन नेताओं उसके उन मंत्रियों को इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी जो वैज्ञानिक जानकारी हो सकती है, जो तथ्यात्मक जानकारी हो सकती है। बाकी सारी की सारी बातें भारत के लिए पाकिस्तान की गीदड़ भभकी से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत के किसी भी जिम्मेदार नेता ने अभी तक परमाणु हथियार को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही है। जब ये बात होती है तो एक बात और ध्यान रखने की होती है कि भारत ने
नो फर्स्ट यूज़ की नीति जो है उस पर अमल करने की बात कही है, जबकि पाकिस्तान ने कभी भी नो फर्स्ट यूज़ की नीति को अमल करने की बात नहीं कही। वो परमाणु बम का इस्तेमाल करना अपनी नीति के अंदर शामिल करता है, और वो भी पहले हमले के तौर पर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पहले तो ये हमला करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जैसा हमने बताया परमाणु हथियारों से हमला इतना आसान नहीं है कि आपने एक मिसाइल छोड़ दी। और दूसरा, भारत ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि वो नो फर्स्ट यूज़ पर अडिग है, पहले परमाणु बम का हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर परमाणु बम की हमले की कोई धमकी अमल में आती हुई उसे लगती है, तो उसे उसके जवाब के तौर पर वो जो हमला करेगा उसका असर इतना व्यापक, इतना भयानक होगा कि हमला करने वाला जो है उसके बाद उसके लिए बचा नहीं रहेगा। ये बातें तमाम कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्थिति है। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है कि अगर उसे हमला करने की ज़रूरत पड़ी तो पहले तो खुद हमला नहीं करेगा, पहला इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर अस्तित्व पर खतरा किसी भी तरफ से आता है तो जो जवाबी हमला होगा वो भयानक हमला होगा, इतना भयानक होगा कि दुश्मन उसे समझ न पाए। तो ये परमाणु हथियारों की बात है, लेकिन जो हथियार इस वक्त हम देख रहे हैं ये पारंपरिक हथियारों का अत्याधुनिक रूप है, जो हम रात के काले आसमान में देख रहे हैं। कुछ साल पहले तक हमने ये यूक्रेन और रूस के बीच हमले के दौरान आसमान को इस तरह से होते देखा। फिर गल्फ़ की लड़ाई में हमने ईरान इज़राइल की लड़ाई या गाज़ा पर इज़राइल की बमबारी, उस दौरान इस तरह से आसमान देखा। तो इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि बहुत जल्दी हम भारत में भी पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से रात के आसमान को बमों के रोशनी से उजाला होते हुए देखेंगे। लेकिन ये अब नया दौर है, बहुत जल्दी से आधुनिक हथियार एक देश से दूसरे देश के पास पहुंचते हैं। भारत के पास इजराइल की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, रूस और अमेरिका के आधुनिकतम हथियार हैं, और अपनी स्वदेश में विकसित टेक्नोलॉजी है जिसमें DRDO का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे तमाम वैज्ञानिकों का। और उसके इस्तेमाल से भारत ने जो हथियारों का जखीरा बनाया है उससे निपटना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, इस वक्त श्रीनगर में क्या चल रहा है? देखिए, अभी तो हालात सामान्य हैं, लेकिन जैसा मैंने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया था कि जब हम कुछ देर पहले जब श्रीनगर एयरपोर्ट में एक ब्लास्ट की आवाज़ आई थी, और बाद में जो हमें सूत्रों से मालूम चला कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई है, उस हमले को नाकाम कर दिया है, ये जानकारी मिली थी। और वहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो CRPF है जिसके पास पूरे श्रीनगर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, वो हाई अलर्ट पर है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली थी कि पूरे श्रीनगर में करीब 15 ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, और इन सभी हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम कर दिया गया। वहीं अवंतीपुरा, जहां पर हमारा एयरबेस है, वहां पर भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, और उस हमले को भी नाकाम कर दिया गया है। तो जितने भी हमले पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से किए गए हैं, उन सभी हमलों को नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के कई शहरों में ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई, जिसमें जम्मू है, सांबा सेक्टर है, वहाँ पर भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश हुई। राजौरी में भी ये कहा जा रहा है कि ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन इन सभी हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। वहीं जो LOC का इलाका है, वहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। कई ऐसे शहर और गांव हैं जिनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। कुछ मकान वहां पर डैमेज हुए हैं, लेकिन जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो लगातार लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, उसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और पाकिस्तान की ओर पाकिस्तानी सेना के कई बंकर और उनकी चौकियां जो हैं वो तबाह हो गए हैं, इस तरह की जानकारी आई है। उरी में 7 से 8 लोग घायल हुए हैं, एक महिला की मौत भी हो गई है, ये भी जानकारी मिली है। तो यहाँ LOC पर भी लगातार जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं। वहीं पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बार एक हरकत की है, जिसके तहत उसने मल्टीपल ड्रोन जो है छोड़े हैं पाकिस्तान से, और ये जो है भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई। न सिर्फ शहरों को, बल्कि जो मिलिट्री जो सैन्य ठिकाने हमारे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन भारतीय सेना ने
ये सारे जो हमले हैं पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए किए गए, वो सारे के सारे हमले नाकाम कर दिए हैं। जी मुकेश, एक बड़ी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि कल भी जो सारे हमले थे वो भी नाकाम किए गए हैं, आज भी जो उधर से ड्रोन आ रहे हैं उनको भी नाकाम किया जा रहा है। लेकिन जो बुनियादी फर्क है वो समझना चाहेंगे आपसे, कल और आज में क्या फर्क है? क्या जो कल ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे वही ड्रोन आज भी आ रहे हैं, या कोई स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नजर आता है आपको? देखिए, पाकिस्तान ने जो कल ड्रोन भेजे थे, भारतीय सेना ने आज जो प्रेस वार्ता की है उसमें ये कहा था कि जो कल ड्रोन आए थे उनको देखकर और जो अब तक की जांच हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो ड्रोन जो है वो भारतीय सैन्य ठिकानों और जो एयरफोर्स या जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी टोह लेने के लिए भेजा गया था कि कहाँ कहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम है या जो एयरफोर्स के इंस्टॉलेशंस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए जो कल के ड्रोन्स थे वो भेजे गए थे। लेकिन जो आज ड्रोन भेजे गए हैं उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये टोह लेने के लिए भेजे गए हैं, या फिर जिस तरह से कुछ शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई है? पंजाब में एक गाड़ी में आग लगी है ड्रोन गिरने से। तो आज के जो ड्रोन भेजे गए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं या जो हमारे शहर हैं उन पर हमला करने की कोशिश की गई है, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपुरा एयरबेस को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह से जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं, जो हमारे एयरबेस हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो भारतीय सेना ने ये सारे जो हमले हैं, चाहे वो कल के हों या आज के हों, ये सारे हमले नाकाम कर दिए हैं। हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना हाईटेक है कि ये सारे जो हमले हैं उनको नाकाम किया गया है, और लगातार जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो निगरानी कर रहे हैं, सतर्क हैं, और साथ में जो एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है उसका भी मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सुरक्षा बल दे रहे हैं। जी। अभी कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ड्रोन की जानकारी आई है जो उधर से लगातार आ रहे हैं? देखिए, जैसा कल भी हुआ था कि जम्मू कश्मीर के तमाम जो सीमावर्ती इलाके थे, राजस्थान के सीमावर्ती इलाके थे जिसमें जैसलमेर है, बीकानेर है, कई और शहर जो राजस्थान के थे वो थे। पंजाब में जो सीमावर्ती इलाके हैं, अमृतसर है, इसके अलावा जो अटारी बॉर्डर के आसपास का इलाका है वहाँ टारगेट किया गया था। गुजरात में भी कुछ जगहों पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी। तो जो ऐसे राज्य जिनकी सीमाएँ पाकिस्तान से लगती हैं उन राज्यों के शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे जो हमले थे वो नाकाम कर दिए गए थे। और कल रात में हमारी सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया था, और लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में, इस्लामाबाद में कुछ जगहों पर हमने काउंटर अटैक किया था। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए कि आज उसने दूसरी बार जो है ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय सेना ने ये सारे हमले जो है वो नाकाम कर दिए हैं। मुकेश, इस बीच में सऊदी के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए, फिर आज ये खबर थी कि वो पाकिस्तान चले गए हैं। तो क्या कोई बातचीत भी हो रही है दूसरे चैनल के जरिए? देखिए, भारत तो लगातार कोशिश कर ही रहा है। जितने भी देश हैं, विदेश मंत्री, हमारा विदेश मंत्रालय लगातार डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए बातचीत कर रहा है, और पाकिस्तान की जो करतूतें हैं, जो उसके कारनामे हैं, उसकी लगातार जानकारी दे रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान इस पूरे एस्केलेशन को लगातार आगे बढ़ा रहा है उसके बारे में भी लगातार जानकारी दी जा रही है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनसे हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने बात की है, कई बार ये बातें हुई हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान हमारे सिविलियंस इलाकों को टारगेट कर रहा है, जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट कर रहा है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। और पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरह से पाकिस्तान जो सिविलियंस इलाके हैं, हमारा जो रिलीजियस गुरुद्वारा है राजौरी में, उसको टारगेट किया गया, उसको धमाके से उड़ाया गया, 3 सिख समुदाय के लोगों की जान चली गई। ये भी आज जो हमारा विदेश मंत्रालय उसने जानकारी दी है। तो पाकिस्तान जिस तरह से ये हरकत कर रहा है उसको देखते हुए सारी जानकारी जो है वो अलग अलग देशों के साथ में शेयर की जा रही है। और साथ में जो हमने किया है, हमने जो एयर स्ट्राइक की है, हमने ये बताया कि किस तरह से हमने पाकिस्तान में किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया है। केवल जो वहाँ के जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, या जो 3 बड़े आतंकी संगठनों जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन
और जो जैश ए मोहम्मद है बहावलपुर में उसका पूरा मुख्यालय था, हमने उनको टारगेट किया है, हमने आतंकियों को मारा है। 10 आतंकी जो थे वो मौलाना मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का हेड है उसके परिवार के लोग मारे गए हैं। तो हमने तो किया टारगेट आतंकियों को, और जो पाकिस्तान है वो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और पाकिस्तान शायद पहला ऐसा देश होगा जो कि आतंकियों के जनाजे पर एक राजकीय सम्मान के साथ जो आतंकियों का जनाजा है, जो उनका अंतिम संस्कार है, वो पाकिस्तान में हुआ, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। और हमारे विदेश मंत्रालय ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना जो है वो आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रही है, उनको पाकिस्तानी झंडे में जो उनको विदाई है वो दी जा रही है। तो पाकिस्तान एक अनोखा देश है जहाँ आतंकियों को राजकीय सम्मान के साथ उनका जनाजा निकाला जाता है, उनको अंतिम विदाई दी जाती है। जी।